बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इंग्लिश क्लास 10th यूनिट 2 चाइनीज़ न्यू ईयर, यानी 10th क्लास की इंग्लिश का यूनिट 2 जिसका टाइटल है चाइनीज़ न्यू ईयर। ये बेसिकली दिस इज़ बेसिकली एन फेस्टिवल, चाइनीज़ फेस्टिवल विच दे आर सेलिब्रेटेड फ्राम द बिगनिंग ऑफ द न्यू ईयर, जो कि साल नौ के आगाज़ में वो ये त्यौहार मनाते हैं जिसका नाम चाइनीज़ न्यू ईयर है। और ये आम तौर पर दिस इज़ सेलिब्रेटेड ऑन द डेट ऑफ 20th जनवरी एंड टिल द 21st फरवरी, यानी ये 20 जनवरी से 21 मई तक फरवरी तक इसको यानी एक महीने तक इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है। और इस फेस्टिवल में जो हैं बहुत सारी ये इसकी ट्रेडिशंस हैं, यानी ये जो चाइनीज़ लोग हैं, चीनी लोग हैं, वो इसकी यानी चाइनीज़ न्यू ईयर ये जो फेस्टिवल है इसकी बहुत सारी इसकी ट्रेडिशंस हैं जो कि वो इसके बारे में वो रखते हैं। सम ट्रेडिशंस एसोसिएटेड विद चाइनीज़ न्यू ईयर आर क्लीनिंग हाउसेस एंड वेयरिंग न्यू क्लॉथ्स, यानी वो घरों को साफ़ करते हैं और नए कपड़े पहनते हैं। एंड डेकोरेटिंग देयर हाउसेस एंड न्यू ईयर हैविंग द न्यू ईयर्स डिनर and giving good luck gifts to their siblings and friends and relatives, and honoring the animals like that the particular animal born in the during the year may have the character traits of that animal a person has. Okay, so ये some traditions was that, and here's the learning outcome which is यानी लर्निंग आउटकम्स वो यानी जो स्टूडेंट्स जो हैं यानी इस यूनिट के बाद क्या कुछ सीख पाएंगे। ठीक है, आफ्टर कंप्लीटिंग दिस यूनिट स्टूडेंट्स विल बी एबल टू एक्सप्लोर द फेस्टिवल्स एंड कल्चरल इवेंट्स अराउंड द वर्ल्ड, यानी जो पूरी दुनिया के दौरान दुनिया के इर्द गिर्द जो सकाफत और त्यौहार जो हैं उसके बारे में वो जान सकेंगे। और एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स एज यूज इन द टेक्स्ट, और जो टेक्स्ट में मतन में जो वर्ड्स के मीनिंग्स हैं उसको एक्सप्लेन कर पाएंगे। इलस्ट्रेट यूज ऑफ सिंपल प्रेजेंट एंड सिंपल पास्ट टेंस, और एक्सरसाइज में सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट टेंस को यानी वो उसको एक्टिविटी को कर पाएंगे, यानी इन टेंसेस के बारे में जान पाएंगे। समराइज द टेक्स्ट बाय लिस्टिंग द इम्पोर्टेंट इवेंट्स ऑफ चाइनीज़ फेस्टिवल, और चाइनीज़ फेस्टिवल की जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स हैं उसकी वो समरी इवेंट्स के सीक्वेंस से वो राइट कर पाएंगे। एंड प्रोड्यूस एन इफ़ेक्टिव एसे ऑन अ जनरल सब्जेक्ट, और जो एक आम जो उन्वान है उसके ऊपर एक इफ़ेक्टिव एसे जो है वो राइट कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके बाद आ जाता है प्री रीडिंग क्वेश्चंस। प्री रीडिंग क्वेश्चंस जो हैं वो हम देखते हैं। So let's start. Here are pre-reading questions. Pre-reading questions वो होते हैं जो कि स्टूडेंट्स की प्रायर नॉलेज को चेक करने के लिए प्री रीडिंग क्वेश्चंस होते हैं उमूमन यूनिट के स्टार्ट में। तो यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चंस हैं, फर्स्ट क्वेश्चन इज़ विच फेस्टिवल्स डू यू सेलिब्रेट थ्रू आउट द ईयर, यानी हम पूरे साल के दौरान में जो फेस्टिवल जो त्यौहार जो हम मनाते हैं वो कौन कौन से हैं, विच फेस्टिवल्स कौन से त्यौहार हैं। वो टू आंसर दिस क्वेश्चन इज़ वी सेलिब्रेट many festivals throughout the year like that our Independence Day 14th August Independence Day, and Labor Day 5th May, 1st of May Labor Day, and we celebrate Eid ul-Azha and Eid ul-Fitr. Eid ul-Fitr after Ramadan we celebrate, and Eid ul-Azha is the event that like that we celebrate in the remembrance of Hazrat Ibrahim alayhi salam tradition. We sacrifice animals on this event, and these festivals we celebrate throughout the year. Okay, the next question is what is the purpose of festivals, यानी इन त्यौहारों का क्या मकसद है। ठीक है, तो
the purpose of these festivals, when we celebrate these festivals, we refresh our souls, we exalted our souls, and we helping the poor and needy people. We feel the happiness by celebrating these festivals. Okay, the next question is, what do you know about the China and Chinese festival? यानी चीन और चीनी जो त्यौहार हैं उनके बारे में आप क्या जानते हैं? तो to answer this question is China. China is a country which is located as a citizen of Pakistan, which is located in the south of west of the Pakistani border is located with China, and China is located in East Asia, and it has many many festivals like that National Day of Republic China, and Dragon Boat Day, Mid Autumn Day, and Chinese New Year, and Spring Day, and they celebrate so many festivals, and they have the Great Chinese Wall, and China is the most populous country after India, and that's enough. Okay, here's the picture which is related to big monsters like flying cat festivals, where they make the big monsters like flying kites, and this is a picture of monster like kite. And here's the next. Here's the paragraph number 1. Yes, Chinese New Year is a holiday. Chinese New Year यानी चीनी साल नौ या चीनी नया साल इज़ अ हॉलीडे कहते हैं छुट्टी के दिन को, ठीक है। एक छुट्टी का दिन है या त्यौहार है, इसको त्यौहार भी बोलते हैं। एक छुट्टी का दिन है दैट सेलिब्रेट्स, जो कि मनाया जाता है द बिगनिंग ऑफ अ न्यू ईयर, नए साल के आगाज़ में, जो कि नए साल के आगाज़ में मनाया जाता है, सेलिब्रेट्स मनाया जाता है अकॉर्डिंग टू द चाइनीज़ लूनर कैलेंडर। चाइनीज़ लूनर कैलेंडर चीनी कमरी कैलेंडर के मुताबिक साल के आगाज़ में मनाया जाता है, ठीक है। लूनर कमरी को कहते हैं यानी चाँद, और कैलेंडर, ठीक है। यानी चाइनीज़ न्यू ईयर एक त्यौहार है जो कि चीनी कमरी कैलेंडर के मुताबिक हर साल के आगाज़ में मनाया जाता है। इट इज़ कंसीडर्ड, ये ख्याल किया जाता है, ये समझा जाता है टू बी वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट हॉलीडेज़, बहुत से अहम त्योहारों में से एक है फॉर चाइनीज़ फैमिलीज़, चीनी ख़ानदानों के लिए। ये चीनी ख़ानदानों के लिए, चीनी फैमिलीज़ के लिए बहुत से अहम त्योहारों में से एक है, इसे जो समझा जाता है, यानी ये चीनी ख़ानदानों के लिए बहुत से अहम त्योहारों में से एक ख्याल किया जाता है या समझा जाता है। द हॉलीडे इज़ सेलिब्रेटेड, त्यौहार मनाया जाता है या छुट्टी मनाई जाती है विद बिग फैमिली गैदरिंग्स, बहुत बड़े यानी फैमिली इज्तिमा के साथ, गिफ्ट गिविंग यानी तोहफ़ा तोहफ़े देते हुए, एंड द ईटिंग ऑफ सिम्बॉलिक फूड्स, और अलामती खाने खाते हुए। सिम्बॉलिक फूड का मतलब होता है यानी जैसे फ़िश है या नूडल्स हैं, यानी जो खानों को किसी यानी सिम्बलाइज़ किया जाता है, उसे अलामत के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। जैसे फ़िश को वो यानी वो प्रॉस्पेरिटी के यानी खुशहाली के तौर पर उसको लेते हैं, और नूडल्स को लॉन्ग लाइफ के तौर पर वो समझते हैं। यानी नूडल्स हैं तो वो यानी वो जो अलामती खाने हैं यानी फ़िश को खाएंगे, नूडल्स खाएंगे, और जैसे वो और दूसरे बहुत से खाने हैं जिनको वो जिस तरह अगर ऑरेंजेस हैं तो वो उसको वेल्थ के तौर पे लेते हैं, यानी दौलत से वो सिम्बलाइज़ करते हैं, ठीक है। तो वो सिम्बॉलिक फूड जो है वो अलामती जो खाने हैं वो खाते हुए, एंड डिस्प्ले द फेस्टिव डेकोरेशंस, और जो पुरमसरत जो
फेस्टिव का मतलब है पूर्व मुसर्रत या त्यौहार, ठीक है। पूर्व मुसर्रत डेकोरेशन सजावट के साथ, आराइश व ज़बाइश के साथ नुमाइश करते हैं, उसकी डेकोरेशंस करते हैं, डेकोरेशंस की नुमाइश करते हैं, डिस्प्ले नुमाइश करना, ठीक है। यानी ये त्यौहार बड़े फैमिली इज्तिमात और तोहफ़े देते हुए और अलामती खाने जो हैं वो खाते हुए और जो पूर्व मुसर्रत डेकोरेशन यानी आराइश व ज़बाइश का मुज़ाहरा करते हुए, नुमाइश करते हुए ये वो त्यौहार मनाते हैं। आल फोकस्ड, इन सब बातों का महवर ऑन ब्रिंगिंग गुड लक, खुशबख्ती को लाना है, खुशबख्ती लाने पर होता है। इन तमाम बातों का महवर खुशबख्ती को लाने पर होता है। फॉर द न्यू ईयर, नए साल के लिए, नए साल के लिए खुशबख्ती लाने पर होता है। यानी इन सब बातों का महवर नए साल के लिए खुशबख्ती को लाने पर होता है। एंड सेलिब्रेटिंग द कमिंग ऑफ स्प्रिंग, और मौसम बहार की आमद को मनाना होता है। सेलिब्रेटिंग मनाना होता है, यानी मौसम बहार की आमद को मनाना होता है। यानी इन सब बातों का मकसद मौसम बहार की आमद को मनाना और नए साल के लिए खुशबख्ती लाने पर होता है। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है इन चाइना, चीन में द लूनर कैलेंडर, कमरी कैलेंडर इज स्टिल यूज्ड, अभी तक इस्तेमाल किया जाता है। टू डिटरमिन, तयन करने के लिए। ट्रेडिशनल हॉलीडेज़, रवायती छुट्टियों के लिए, यानी रवायती छुट्टियों का तयन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लाइक चाइनीज़ न्यू ईयर, जैसे कि चाइनीज़ न्यू ईयर यानी चीनी साल नौ, यानी इसका फेस्टिवल का या जो जितनी भी रवायती जो छुट्टियां हैं उनका तयन करने के लिए जो कमरी कैलेंडर है उसका इस्तेमाल अभी तक किया जाता है। सिंस द लूनर कैलेंडर इज़ बेस्ड ऑन, चूँकि कमरी कैलेंडर का इन्हिसार है ऑन द फेजेस ऑफ मून, यानी चाँद के मदारज पर होता है, चाँद के मरहलों पर होता है, मराहिल पर होता है। विच हैज़ अ शॉर्टर साइकिल, जिसका कि एक मुख्तर साइकिल होता है, चक्कर होता है जो कि मुख्तर चक्कर रखता है देन द सन, सूरज के मुकाबले, यानी जो सूरज के मुकाबले में जिसका जो चक्कर है वो कम होता है, मदार के गिर्द चक्कर कम होता है, मुख्तर होता है। चाइनीज़ न्यू ईयर इज़ नेवर ऑन द सेम डे ईच ईयर, यानी चाइनीज़ न्यू ईयर यानी ये जो त्यौहार है ये हर साल एक ही तारीख को कभी नहीं आता। इज़ नेवर ऑन द सेम डे, कभी भी एक दिन नहीं आता। ईच ईयर, हर साल, यानी हर साल एक ही दिन नहीं आता। बट टिपिकली फॉल्स समवेयर बिटवीन, लेकिन टिपिकली आमतौर पर फॉल्स वकूफ़ पज़ीर होता है, समवेयर कहीं, बिटवीन जनवरी 21 एंड फरवरी 20, यानी 21 जनवरी से 20 जनवरी तक के दरमियान कहीं वकूफ़ पज़ीर होता है। ओके, द नेक्स्ट सेंटेंस इज सेलिब्रेशंस कैन एक्चुअली, तकरीबात आम तौर पर लास्ट अप टू मंथ, यानी एक महीने तक रहती हैं, यानी जो तकरीबात हैं वो आम तौर पर दर हकीकत जो सेलिब्रेशंस हैं, तकरीबात हैं, वो एक महीने तक चलती हैं या एक महीने तक रहती हैं। Here are some traditions associated with Chinese New Year, यहाँ पे कुछ जो रवायात हैं जो कि चाइनीज़ न्यू ईयर यानी इस त्यौहार के साथ मुंसलिक हैं, वाबस्ता हैं, वो ये हैं कि क्लीनिंग हाउसेस एंड न्यू क्लॉथ्स, यानी घरों को साफ़ करना और नए कपड़े पहनना, ये एक ट्रेडिशन है। यानी इसमें क्या होता है, प्रायर टू फर्स्ट डे ऑफ द न्यू ईयर, प्रायर का मतलब होता है कबल, पहले, ठीक है। टू द फर्स्ट डे यानी पहले दिन से कबल, ऑफ द न्यू ईयर, नए साल के पहले दिन से कबल। इट इज़ कस्टमरी, ये आम रवाज है, कस्टमरी आम रवाज है, आम बात है। फॉर फैमिलीज़, ख़ानदानों के लिए, फैमिलीज़ के लिए। टू थॉरली क्लीन देयर हाउसेस, कि वो अपने घर की मुकम्मल सफाई करें, थॉरली क्लीन, मुकम्मल सफाई करें, कि ये आम रिवाज है कि वो नए साल के आगाज़ से कबल वो अपने घरों की मुकम्मल सफाई करें। डूइंग दिस, ये करते हुए, इस सेट कहा जाता है, यानी ऐसा करते हुए ये कहा जाता है, आम कहावत है, आम कहा जाता है। टू क्लियर आउट एनी बैड लक, यानी क्लियर आउट साफ़ करना, एनी बैड लक यानी बदबख्ती। फ्राम द प्रीवियस ईयर, पिछले साल की जो बदबख्ती है उसको साफ़ करना है।
एंड टू मेक द हाउस रेडी, और घर को तैयार करना है, टू एक्सेप्ट गुड लक, खुशबख्ती को पाने के लिए घर को तैयार करना है, फॉर द कमिंग ईयर, नए आने वाले साल के लिए। ठीक है, यानी ऐसा करते हुए उनका कहना है कि पिछले साल की बदबख्ती को साफ़ करना है और आने वाले साल के लिए खुशबख्ती को पाने के लिए घर को रेडी करना है, घर को तैयार करना है। ओके, द नेक्स्ट सेंटेंस इज ऑल क्लीनिंग मस्ट बी फिनिश्ड, यानी ये सारी जो सफाई है मस्ट बी फिनिश्ड, हो जानी चाहिए, ख़त्म हो जानी चाहिए, मुकम्मल हो जानी चाहिए, बिफोर न्यू ईयर्स डे, नए साल से पहले ये सफाई मुकम्मल हो जानी चाहिए, ख़त्म हो जानी चाहिए। सो देयर इज़ नो चांस ऑफ एक्सीडेंटली थ्रोइंग आउट ऑफ द गुड फॉर्चून ऑफ द न्यू ईयर, ताकि जो नए साल के लिए जो खुशकिस्मती है उसको हादसाती तौर पर फेंकने का कोई भी इम्कान ना रहे। ठीक है, यानी नए साल के लिए जो हम जो वो खुशबख्ती वो कहते हैं कि नए साल के लिए खुशबख्ती फेंकने का हादसाती तौर पर कोई भी इम्कान ना रहे, इसलिए वो कहते हैं कि साल के यानी नए साल के आगाज़ से पहले वो सफाइयाँ कंप्लीट हो जाएं, वो सफाई मुकम्मल हो जाए। ओके, द नेक्स्ट सेंटेंस इज वेयरिंग ब्लैक इज़ नॉट अलाउड, यानी स्याह रंग पहनने की इजाज़त नहीं है, ड्यू टू इट्स एसोसिएशन विद डेथ, क्योंकि इसका ताल्लुक यानी मौत से निस्बत की वजह से स्याह रंग पहनने की इजाज़त नहीं है। हाउएवर, ताहम वेयरिंग रेड यानी लाल रंग पहनना इज़ इनकरेज, उसकी हौसला अफजाई होती है, एज द कलर इज़ एसोसिएटेड, जैसे कि ये रंग मुंसलिक है, विद वार्डिंग ऑफ बैड स्पिरिट्स, क्योंकि ये बैड स्पिरिट्स यानी जो बुरी रूहें होती हैं उनको वार्डिंग ऑफ, उनको टालने के लिए, उनको रोकने के लिए ये कलर जो है वो जुड़ा हुआ है, इसलिए लाल रंग को पहनने की हौसला अफजाई की जाती है। तो ये नेक्स्ट हम देखते हैं पैराग्राफ नंबर 3, है इज़ द डेकोरेटिंग द हाउस, यानी ये भी एक ट्रेडिशन है, यानी घर को सजाया जाता है चाइनीज़ न्यू ईयर के, यानी इस त्यौहार में साल नौ के आगाज़ में एक ट्रेडिशन ये भी है कि घरों की डेकोरेशन की जाती है। अनदर पॉपुलर कस्टम, एक दूसरा मकबूल रवाज, इज़ टू हैंग अप, लटकाना है, साइंस एंड पोस्टर्स, यानी उसके क्या लें प्ले कार्ड्स, बोर्ड्स वगैरह जो हैं वो अलामती जो तख्तियाँ हैं या पोस्टर्स हैं वो लटकाए जाते हैं ऑन डोर्स एंड विंडोज़, दरवाज़ों और खिड़कियों पर, विद अ चाइनीज़ वर्ड फू रिटन ऑन दैम, जिनके ऊपर चाइनीज़ वर्ड फू लिखा होता है। ठीक है, यानी उन पोस्टर्स के ऊपर, प्ले कार्ड्स या बोर्ड के ऊपर चाइनीज़ वर्ड फू लिखा होता है, विच मीन्स, जिसका मतलब है लक एंड हैप्पीनेस, यानी खुशकिस्मती और खुशी, यानी जो चाइनीज़ वर्ड फू है उसका मतलब है खुशकिस्मती और खुशी। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है बाइंग फ्लावर्स फॉर द होम, घर के लिए फूल ख़रीदना, इज़ आल्सो कॉमन प्लेस, ये आम बात है, यानी एक आम रिवाज है, घर के लिए फूल ख़रीदना एक आम रिवाज है, सिंस दे सिम्बलाइज द कमिंग ऑफ स्प्रिंग एंड न्यू बिगनिंग, क्योंकि वो इसे नए आगाज़ और स्प्रिंग की यानी मौसम बहार की आमद के अलामत के तौर पर इसे समझते हैं, इसको मौसम बहार की अलामत ख्याल करते हैं। ठीक है, यानी घर के लिए नए फूल ख़रीदना एक आम रिवाज है, चूँकि वो इसे नए आगाज़ और बहार की आमद की अलामत के तौर पर समझते हैं या ख्याल करते हैं। ओके, we have completed the translation of paragraph number 1 to 3, and now we see the typical words meanings. So let's start. Yes, here are difficult words meanings related to paragraph number 1 to 3 of unit number 2, and here's the first word is lunar. Lunar mean kamri, yani चांद से related to moon, and the second word is गैदरिंग्स मीन इज्तिमा, इकट्ठ, यानी क्राउड ऑफ सो मैनी पीपल्स। ओके, इसका मतलब ये होता है कि बहुत सारे लोगों का इकट्ठ
and the next word is symbolic. Symbolic mean is अलामत, कोई भी अलामती, ठीक है। तो नेक्स्ट है फेस्टिव। फेस्टिव मीन खुशी, त्यौहार। इसको हैप्पीनेस के मीनिंग में भी लेते हैं और फेस्टिवल के मीनिंग में भी लेते हैं, ठीक है। अच्छा, फोकस्ड। फोकस्ड मीन मरकूज़, महवर, मरकज़, इसका मीनिंग है। और नेक्स्ट है डिटरमिन। डिटरमिन मीन तयन करना, और किसी चीज़ का तयन करना, अंदाज़ा लगाना, ठीक है। फेजेस मरहले, हालत या मदारिज भी कह सकते हैं। और टिपिकली अमूमन, आमतौर पर। और एक्चुअली दरअसल, दर हकीकत। एसोसिएटेड मुंसलिक, वाबस्ता, जुड़ा हुआ, मिला हुआ, ठीक है। तो प्रायर। प्रायर मीन पहले, कबल, यानी पहले से कोई चीज़ होना, उसे प्रायर बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट है कस्टमरी। कस्टमरी आमतौर पर, अमूमन, यानी आमतौर पर जो भी रिवाज के तौर पर जो चीज़ होती है उसको कस्टमरी बोलते हैं। एक्सीडेंटली, हादसाती तौर पर। एसोसिएशन, अंजुमन, तंजीम, जैसे किसी चीज़ के साथ मुंसलिक, मिला हुआ, जुड़ा हुआ, उस मीनिंग में भी ले सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है वार्डिंग ऑफ। वार्डिंग ऑफ मीन रोकना, टालना, किसी भी चीज़ को रोकना, टालना, उसको वार्डिंग ऑफ बोलते हैं। एंड स्टॉप समथिंग फ्रॉम दैट एरिया। ओके, नेक्स्ट है कॉमन प्लेस। कॉमन प्लेस मीन आम, यानी आम बात है, या कह लें कि आम रिवाज है या आम बात है। सिम्बलाइज। सिम्बलाइज मीन यानी अलामत ख्याल करना, अलामत समझना, अलामत देना, ठीक है, उसको सिम्बलाइज बोलते हैं। ओके, ये हमारे पास पैराग्राफ नंबर 1 to 3 यूनिट 2 के वर्ड्स मीनिंग हमने किए हैं, और हमारी ट्रांसलेशन कंप्लीट हुई है। और उम्मीद है कि आपने इस वीडियो से आपको ट्रांसलेशन, प्रोनाउंसिएशन एंड डिफ़िकल्ट वर्ड्स मीनिंग और वोकैबुलरी आपको पता चली होगी। एंड आई होप यू हैव लर्न a lot from this video, and if you learned something useful from this video, please like, comment and share the video. And if you are the new one on this channel, please subscribe my channel, and don't forget to press the bell icon button so that you see the new notification of new lesson. See you soon in the next video. Members means your prayer. Okay, see you soon in the next video. Till then, Allah Hafiz.